हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवीश वर्मा। आज की डेट में चिंता का प्रमुख कारण क्या है? पैसा। और इस पैसे को कमाने के लिए हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कोई इंसान नौकरी करके पैसा कमा रहा है, कोई इंसान बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। और ये पैसा आप क्यों कमा रहे हैं? अपने सपनों को साकार करने के लिए। मैं रवीश वर्मा, बचपन में मेरे भी काफ़ी बड़े बड़े सपने थे, जो कि आज भी हैं। बड़ी सी गाड़ी लेना, बड़ा सा घर लेना, अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीना। और इन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और नौकरी करने चल पड़ा। नौकरी काफ़ी समय करने के बाद मैंने सफल लोगों की कहानियां जब पढ़ी तो मुझे पता लगा कि मेरे सपने नौकरी करने से तो कम से कम साकार नहीं होने वाले। अब जो सफल लोग हैं वो अपने जीवन में सफल हो पाए तो इसकी कोई 3 विशेषताएं थी। पहली, या तो उनके अंदर कोई कला थी। दूसरी, या तो उनके अंदर कोई प्रतिभा थी। और तीसरी बात कि या फिर वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। अब जब ये बातें पढ़ने के बाद मैंने अपना आकलन शुरू करा तो मुझे पता लगा कि ना ही तो मेरे अंदर कोई कला है और ना ही मेरे अंदर कोई प्रतिभा है। और बात रही बिजनेसमैन बनने की, तो बिजनेसमैन बनने के लिए भी मुझे ढेर सारे पैसों की आवश्यकता है, और जो कि मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो अब ये तीनों संभावनाएं मेरे लिए पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो क्या अब मैं सफल नहीं बन सकता? जी, मुझे तो यही लगा और मैंने वापस जॉब की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। कुछ समय बाद मेरे को एक मेरा दोस्त मिला जिसने मुझे काम के बारे में बताया। एक ऐसा काम जिसके बारे में शायद आपने भी कई बार सुना होगा। वो होता है ना, मेंबर बनाने का काम, चैन सिस्टम। इसी तरीके की किसी कंपनी में मुझे वो लेकर गया और वहां जाके मुझे ढेर सारी ऐसी लुभावनी बातें बताई गई जिसको सुनने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डिसीजन लिया कि यस, अब तो मैं ये करूंगा जरूर। मैंने करना शुरू करा। जैसे जैसे मैं इस काम के अंदर आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे मेरे को मुश्किलों का सामना गहराई से करना पड़ा। असल में ये काम जितना शुरू में आसान लग रहा था, असल में ये उतना आसान था नहीं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी घटनाएं मेरे जीवन में घटित होने लगी। मैं लोगों को समझाने जाता था और लोग मुझे उल्टा समझाकर भेज दिया करते थे। मैं लोगों को समझाने ये जाता था कि लाखों और करोड़ों आप और हम मिलकर कैसे कमाएंगे। वो मुझे समझाते थे कि अगर तुम इस काम में लगे रहे तो तुम कैसे लाखों और करोड़ों गंवा दोगे। मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था। खैर, इन सब चीजों के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा सा एक सवाल आके खड़ा हुआ कि आखिर क्या वजह है कि इतना शानदार बिजनेस, जो कि मुझे शानदार लग रहा था, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा। इस वजह को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा और मैं इस बिजनेस के अंदर गहराई से घुसना शुरू करा। इस बिजनेस को पढ़ना शुरू करा और इस बिजनेस को सीखना शुरू करा। खैर, जिसको हम बिजनेस नहीं मानते, ज्यादातर लोग इसको मेंबर बनाने का काम, चैन सिस्टम, फंसने फंसाने का काम या बेवकूफ बनाने का काम से नाम से पुकारते हैं। ये काम मुझे एक बिजनेस की तरह लगने लगा और मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं गहराई से सीखूंगा। और सीखने के बाद मुझे जो चीजें लगी वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे 4 प्रमुख कारण ऐसे लगे जिसकी वजह से इस बिजनेस को लेकर ज्यादातर लोग नेगेटिव सोच रखते हैं। पहला कारण कि यस, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों के पैसे बटोरे और लेकर भाग गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यस, ये बात सच है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हां, सच में ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में आई जिन्होंने लोगों के पैसे बटोरे और पैसा लेकर चंपत हो गए। ये कुछ ऐसी कंपनियां थीं जिन्होंने लोगों को लालच दिया कि 10,000 रुपये लगाओ, आपको 1,000 रुपये महीना मिलेगा। कुछ ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने कहा कि हमारे यहां 10,000 लगाओ और 2 लोगों के 10,000 रुपये लगवाओ, आपको 2,000 रुपये महीना मिलेगा। ऐसे लुभावने वादे किए गए और कहा गया कि आपके बगैर कुछ करने से भी आपको पैसा आएगा, और लोग इस लालच में फंस गए और पैसा बटोर कर ये कंपनियां चंपत हो गई। अक्सर जब भी मैं ये बात लोगों को समझाता हूं तो मुझे कहानी याद आती है। वो एक गुरुजी थे, उन्होंने अखबार के अंदर एक खबर डाली कि 1 रुपया दीजिए और मुझसे करोड़पति बनने का रास्ता सुनिए, एक आइडिया सुनिए जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। लोग बड़े प्रभावित हुए कि यार 1 रुपया देकर करोड़पति बनने का आइडिया मिल रहा है, क्यों ना इस गुरु के पास जाया जाए। और जब कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता तो पहले 1 रुपया रखता और गुरुजी कहते कि अगले हफ्ते में वो आइडिया दोबारा से अखबार में दे दूंगा। जैसे ये न्यूज आपको अखबार में मिली, ऐसी वो आइडिया भी अखबार में मिल जाएगा। 1 हफ्ते के दौरान कई करोड़ों लोग उनके पास गए और सबने 1-1 रुपया दिया। अगले हफ्ते खबर आई कि इसी तरीके से करोड़पति बना जा सकता है। यानी कि उन सभी लोगों ने 1-1 रुपया दिया। अगर करोड़ों लोगों ने दिया तो स्वाभाविक है कि करोड़ों रुपया साधु के पास आ चुका होगा। कुछ इसी तरीके की कंपनियों ने लोगों को लालच में फंसाया और वो कंपनियां पैसा लेकर चंपत हो गई, जिसकी वजह से लोगों की नजर में यह बिजनेस पूरी तरीके से खराब हो गया। अब आइए चलते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा कारण है कि कुछ ऐसी कंपनी आई जो कि जेन्युइन तरीके से बिजनेस करना चाहती थी,
पर उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्टों को मार्केट में उतारा जो कि मार्केट में तो काफी सस्ते थे, पर उन कंपनीज ने उन प्रोडक्ट्स को काफी महंगे दामों पर बेचने की कोशिश करी। जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि आप ये कोट खरीदने जाएंगे बाजार में, अगर मान लेते हैं ये कोट 3-4 हजार या 5 हजार का बाजार में मिल जाता है, तो उन कंपनियों ने उस कोट को 15 हजार या 20 हजार में बेचना शुरू करा, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़े, पर वो आगे लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाए क्योंकि वो एक गलत कीमत का प्रोडक्ट था, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट उनसे नहीं बिक पाया और उनको वो सफलता नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसकी वजह से भी काफी लोग नेगेटिव होना शुरू हुए। तीसरा कारण, कुछ लोगों ने सिर्फ इस बिजनेस के बारे में सुना और सुनकर नेगेटिव हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद ही भरोसा कर लेते हैं। और ये जो बताने वाले लोग होते हैं, ये काफी मैं इनसे काफी प्रभावित हूं। ये किस तरीके से अपनी बात प्रेजेंट करते हैं, ये भी काफी अनोखी बात होती है। जैसे कि अक्सर मुझे एक बात याद आती है कि गांव के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका रंग काफी दबा हुआ था, आप ये कह सकते हैं कि काफी काला था। अब जब वो बच्चा जन्मा तो काफी ढोल नगाड़े पीटे गए कि भाई इस गांव में बच्चा पैदा हुआ और काफी काला बच्चा पैदा हुआ है, काफी काला बच्चा पैदा हुआ है। तो दूसरे गांव में खबर पहुंची कि उस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ है जो दुनिया का सबसे काला बच्चा पैदा हुआ है। तीसरे गांव में खबर पहुंची कि इतना काला पैदा हुआ है कि रात को नजर भी नहीं आता है। और चौथे गांव में खबर पहुंची कि उस गांव में कौवा पैदा हुआ है। पैदा तो बच्चा हुआ था, पर इस तरीके से बात पहुंचते पहुंचते हुए कौवे तक पहुंच गई। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस बिजनेस के बारे में सुना और नेगेटिव होगा, और उन्होंने ये विचारधारा अपने दिमाग में बैठा ली कि ये बिजनेस खराब होता है। अब चलते हैं चौथे कारण पे, और ये कारण मुझे ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस बिजनेस के अंदर जब भी बातचीत होनी शुरू होती है तो धीरे धीरे ये बिजनेस लाखों करोड़ों तक पहुंचा दिया जाता है कि आपको लाखों रुपए आएगा, करोड़ों रुपए आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और हमारे को बचपन से लेकर बड़े होने तक दो ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जिन दो बातों की वजह से हम कभी भी लाखों करोड़ों की बातें सुनकर बिलीव नहीं कर पाते। पहली बात, हमें बताया जाता है कि बेटा जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। दूसरी बात, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि बेटा ज्यादा ऊंचे मत उड़ो, मुंह के बल आके गिरोगे। और ये बातें सुन सुनकर साला दिमाग इतना ठस हो जाता है कि हम लाखों करोड़ों कमाने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं और अपने माथे पर एक MRP लगाकर घूमना शुरू कर देते हैं। मेरा 15,000 रुपये महीना है, मेरा 10,000 रुपये महीना है, मेरा 20,000 रुपये महीना है। और यही एक सोच है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस पर बिलीव नहीं कर पाते। अब ये चारों कारण बताने के बाद मैं आपको यही कहूंगा कि हो सकता है आप इन चार कारणों में से किसी ना किसी से पीड़ित हो, पर मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर यह बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आखिर किस तरीके के व्यवसाय में किस तरीके की कंपनी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, यह भी हमें जानना जरूरी है। देखिए, पहली बात तो यह कि बिजनेस बड़ा शानदार है। आप अपने आप से यह आकलन और करिए कि अगर आपने इस काम को नहीं किया तो आप अपने जीवन में क्या कर पाएंगे। देखिए, जो मैं कर रहा हूं अगर मैं वही करता रहा, इस बात को गहराई से सुनेंगे हम लोग तो और चीजें क्लियर होंगी कि जो मैं कर रहा हूं अगर मैं वही करता रहा तो मुझे वही मिलता रहेगा जो आज तक मुझे मिलता आया है। पर अगर मुझे वो पाना है जो मुझे आज तक नहीं मिला तो मुझे वो करना होगा जो मैंने आज तक नहीं किया। ये एक ऐसा यूनिक व्यापार है जिसको करने से आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। शुरुआती दौर में मुझे भी काफी मुश्किलें आई, पर धीरे धीरे मुझे एक अच्छी कंपनी का सहारा मिला, मुझे एक अच्छे व्यवसाय का सहारा मिला, मुझे अच्छे प्रोडक्टों का सहारा मिला, मुझे एक अच्छे सिस्टम का सहारा मिला, जिसकी वजह से मैं आज अपने आप को सफल कर पाया हूं। और मैं ही नहीं, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने आप को इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से सफल करके दिखाया है। अब ये आप भी कर सकते हैं, पर वही मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल यह पैदा होता है कि आप किस सिस्टम में एंट्री करने जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट बनाते हैं कि यस, मुझे इस बिजनेस के अंदर एंट्री करनी चाहिए, मुझे अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए, मुझे इस तरीके के व्यवसाय के अंदर जाना चाहिए, तो सिर्फ आप एक चीज को ध्यान रखें कि आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ें जो सिस्टम इन्वेस्टमेंट पे ना टिका हुआ हो, इस बात पे टिका हुआ ना हो कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, इस बात पे टिका हुआ ना हो कि मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना ही सही पर आपको हमारे यहां महंगा मिलेगा तो लेना ही लेना। नहीं, आपको इस तरीके से वहां डिसाइड करना होगा कि आप जितने का चाहे उतने का प्रोडक्ट ले सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो, और ना लेकर प्रोडक्ट ना लेकर भी व्यवसाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलता है तो यकीनन आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। भारत के अंदर बहुत सारी बेहतरीन कंपनीज हैं जिनके साथ जुड़कर हम अपने व्यवसाय को बेहतर कर सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, पर अच्छी कंपनियां लोगों को मिलती नहीं है, जिसकी वजह से लोग किसी भी के साथ जुड़ जाते हैं और बाद में जब लॉस होता है तो वो इस बिजनेस को गलत कहने लग जाते हैं। और इन सभी जवाबों को लेकर अपनी सोच को पॉजिटिव करके मैंने इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना शुरू किया। बहुत मुश्किलें आई, मुझे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग सवाल किया करते थे।
कई लोग मुझे कहते थे कि ये चेक जब आ जाएंगे तब हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, जब तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी तब हम इस बिजनेस पे भरोसा करेंगे। ऐसी बहुत सारी बात लोग मुझे बोला करते थे, पर मैं पॉजिटिवली लगा रहा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, ये बिजनेस समय मांगता है। यही नहीं, दुनिया का हर बिजनेस आपसे समय मांगता है। अगर आप समय नहीं देंगे तो आप दुनिया के किसी व्यवसाय के अंदर सफल नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर मैंने समय लगाया और समय लगाने के बाद फाइनली मुझे सक्सेस मिलना शुरू हुआ। मुझे आज भी याद है, जब मैंने इस काम को शुरू करा था तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे यार अक्सर मेरी मां को कहते थे कि आपका बेटा पहले कुछ नहीं कर पा रहा था, अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर आज वही लोग हैं जो मेरी मां को बोलते हैं कि हमें तो पता ही था ये एक न एक दिन जरूर कुछ करके दिखाएगा। मेरे दोस्त, जब आप सफलता हासिल करते हैं तो ये दुनिया आपके सामने झुक जाती है। ये बात सत्य है कि अगर आपको दिए की तरह उजाला फैलाना है तो दिए की तरह जलना भी होगा, अपने आप को तपाना होगा, तब जाके आप सफलता की श्रेणी में आ पाएंगे। तो दोस्त, अगर आप इस व्यवसाय का हिस्सा हैं और आपके सामने भी इस तरीके की बातें करते हुए लोग पाए जाते हैं तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, हौसलों के साथ लगे रहिए, हिम्मत बांधकर लगे रहिए। और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि विश्वास और धैर्य, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको रखकर आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। आप इस बिजनेस को सीखिए, बहुत कुछ सीखिए, पर इन दो चीजों के साथ चलते रहिए। पहली चीज विश्वास रखिए कि आपको सफलता मिलेगी, और धैर्य रखिए, मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक मुझे सफलता मिल नहीं जाती। वो आपने कहानी अक्सर सुनी होगी कि एक साधु थे जो जब भी नाचते थे तो उनके नाचने से बारिश हो जाया करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गए तो गांव वालों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि साधु साहब, यहां पर बारिश करवानी है गांव में, क्यों ना आप नाचें। तो साधु जी ने कहा कि मैं नाच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, पर डोंट वेरी, मेरा चेला नाचेगा। चेला बड़ा परेशान। चेले ने कहा, मुझे वो मंत्र पता ही नहीं है जिसको पढ़ने से बारिश होती है। तो उन्होंने कहा, चिंता ना कर, मैं आज रात को तुझे बता दूंगा। साधु ने सोने से पहले उसको मंत्र बताया, और वो मंत्र इतना शानदार है कि अगर आप और हम भी उस मंत्र को पढ़कर नाचें तो शायद बारिश हो जाएगी। साधु ने चेले को कहा कि जब मैं नाचना शुरू करता था तो मुझे विश्वास होता था कि मैं नाचूंगा और बारिश हो जाएगी, और मैं तब तक नाचता था जब तक बारिश हो नहीं जाती थी। ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही मंत्र वो हैं कि विश्वास और सब्र। अगर आप विश्वास रखें और सब्र रखें तो आप दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हैं। वो कहावत आपने हमेशा सुनी होगी कि पानी को आटे की छन्नी में लेकर क्या घूमा जा सकता है। अगर हम बाहरी की दुनिया से सोच से देखें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पर अगर आप विश्वास रखें कि पानी आटे की छन्नी में आ सकता है तो सब्र आपको रखना पड़ेगा पानी का बर्फ बनने तक। अगर आप उसको बर्फ में तब्दील कर लेते हैं तो नो डाउट आप उसको छन्नी में लेकर घूम सकते हैं। ये सभी बातें हम जानते हैं और समझते हैं, सिर्फ हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरीके से व्यस्त हो चुके हैं। मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो भी रहता है उस हर एक व्यक्ति के पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मनी होती है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है और आपके पास और हमारे पास थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मनी होती है। ये दोनों चीजें जिस दिशा में आप लगाते हैं, आज नहीं तो कल आप वो बन जाते हैं। अगर आप टाइम वेस्ट एक्टिविटी के अंदर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी मनी वेस्ट करेंगे, तो आप वैसे ही रहने वाले हैं जैसे आप हैं। पर अगर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपनी एक्स्ट्रा मनी सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।